Assalamu alaikum dear students. I am lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसका 5वां लेक्चर है और इसका 5वां टॉपिक है और हम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को स्टडी कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है थर्ड जो कंसेप्ट है एसिड और बेसिस के बारे में, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं और इसका नाम है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इससे पहले क्या कहते हैं उसे आरेनियस और ब्रासिलौरी ने जो एसिड और बेसिस की डेफिनेशन बताई, उसने बहुत सारे एसिड और बेसिस को, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज़ को, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे सब्सटेंसेस, केमिकल स्पीशीज़ ऐसी थी जिनको हम ब्रासिलौरी और फिर आरेनियस कंसेप्ट के मुताबिक क्लासीफाई नहीं, ना एसिड कह सकते थे ना बेस कह सकते, तो इसलिए फिर एक नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी और इस कंसेप्ट का नाम है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और इसकी जो बुनियाद है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्ट होने की या फिर डोनेट होने की बेस पे है और ये दिया था जी.एन. लेविस ने 1923 में। अब इस कंसेप्ट के मुताबिक, लेविस कंसेप्ट के मुताबिक, हर वो स्पीशी, हर वो सब्सटेंस या हर वो मॉलिक्यूल या हर वो आयन जो है वो एसिड कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, ठीक है, या टेन टू एक्सेप्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो या जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे या फिर एक्सेप्ट करने की जिसके अंदर टेंडेंसी हो, सलाहियत हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, ठीक है, या देने की सलाहियत रखता हो या टेंड टू डोनेट करे, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता हो, तो वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है, इस कंसेप्ट के मुताबिक। तो सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होगा अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होगा अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास है BF3 है, ठीक है, और फिर साथ में अमोनिया है हमारे पास, ठीक है। आप देखें अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अमोनिया क्या करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बोरान को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसका मतलब है कि बेस जो है इसने यानी ये जो अमोनिया है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो इसका मतलब है कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो इसलिए ये क्या है, बेस है। और जिसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, BF3 ने, वो क्या है, एसिड है। इसी तरह H पॉजिटिव आयन है हमारे पास और साथ में क्या है, अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया के पास फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, इसके पास H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट बेस है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर H ने जो कि एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, एसिड है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अमोनिया जो है ये क्या है, बेस है। तो और अमोनिया माइन बना दिया इसने। और यहाँ पे जो BF3 है और NH3 इसने क्या बनाया, एक कम्प्लेक्स बनाया है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर से जब हम ट्रीट करते हैं तो वाटर में क्या, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को। तो जब वो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट क्या होगा, बेस। और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या होगा, एसिड, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे देखी हैं।
ठीक है। अब सिंपल बात ये याद रखने की ये है, इन तीनों कंसेप्ट में आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी या कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको जब हम एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करें वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और जो हाइड्रोक्सिल आयन दे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, हर वो केमिकल स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस जिसको जब हम एक्वा सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व करें वो हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, वो एसिड वो बेस होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। प्रोटॉन डोनेट करने वाला, प्रोटॉन डोनर एसिड होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। इसी तरह जो लिविस कंसेप्ट है, लिविस कंसेप्ट के मुताबिक हर वो केमिकल स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस आयन या मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत जिसमें हो, या इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की सलाहियत जिसमें हो, या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जो करे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट। तो ये तीन कंसेप्ट थे एसिड और बेसिस के बारे में। बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम केमिकल स्पीशीज़ को हम इन कंसेप्ट की बेसिस पर ये मालूम कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ये एसिड है या बेसिस है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।